हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस क्लास में हम राजस्थान के एकीकरण पर बात करेंगे। राजस्थान का एकीकरण किन महत्वपूर्ण चरणों में पूर्ण हुआ, उसका अध्ययन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो जो सबसे पहले है, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये 19 रियासतें कौन कौन सी थी? उनमें थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जो सबसे 4 बड़ी रियासतें थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सायपुरा, टोंक, सिरोही और उदयपुर। ये 19 रियासतें थी दोस्तों राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। और 3 ठिकाने कुशलगढ़ बांसवाड़ा, लावा जयपुर और नीमराणा अलवर में था। ये 3 ठिकाने थे। इनमें कुशलगढ़ ठिकाना सबसे बड़ा ठिकाना और लावा सबसे छोटा ठिकाना था दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। केंद्र शासित प्रदेश यानी जहां पर सीधा अंग्रेजों का शासन था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चला था दोस्तों। 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। और इस दौरान कुल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण के कुल 7 चरणों में जो प्रथम चरण था दोस्तों, मत्स्य संघ, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को किया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का गठन किया गया था। और जो मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर, और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो अलवर से शासक थे, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी थे, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर से शासक थे, उप राज प्रमुख गणेशपाल देव जो करौली से शासक थे दोस्तों। ये मत्स्य संघ से सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये पूछे जा चुके हैं दोस्तों। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता एनवी गौडगिल थे और मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था, जो भरतपुर में स्थित है, जहां पर मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया। और मत्स्य संघ की वार्षिक आय 1.84 करोड़ रुपए थी। एकीकरण का जो दूसरा चरण गठित हुआ उसका नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ एकीकरण के दूसरे चरण का नाम रखा गया। 25 मार्च 1948 को इस दूसरे चरण का गठन हुआ था। जो दूसरा चरण था इसकी राजधानी थी कोटा। दूसरे चरण में 9 रियासतों और एक ठिकाने को मिलाकर पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया। जो ये दोस्तों 9 रियासतें हैं, इनको याद करने का तरीका है बाबू किको झाड़ू परसाटो। ये एक लाइन में एक ट्रिक है जिससे ये 9 रियासतें याद की जा सकती है। यानी बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, ये 9 रियासतें और कुशलगढ़ ठिकाना, इन सभी को मिलाकर पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी थी कोटा दोस्तों, और राज प्रमुख कोटा से थे भीम सिंह। प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा बूंदी से शासक थे दोस्तों। उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह। पूर्व राजस्थान संघ के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे एनवी गौडगिल। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता भी एनवी गौडगिल थे। और पूर्व राजस्थान संघ की वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए थी। तीसरा चरण था जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण का गठन किया गया। तीसरे चरण में जो रियासतें थी पूर्व राजस्थान की, जो 9 रियासतें और एक ठिकाना, और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था। मेवाड़ रियासत जहां पर उदयपुर था, जिसको तीसरे चरण में शामिल किया गया। उदयपुर को शामिल किया गया इसलिए जो संयुक्त राजस्थान की राजधानी थी वो थी उदयपुर। और जो प्रधानमंत्री थे वो मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा थे, जो संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के शासक थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, जो कोटा से शासक थे भीम सिंह। और संयुक्त राजस्थान संघ में उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू जी थे। चौथे चरण का गठन किया गया जिसका नाम वृहत राजस्थान संघ रखा गया दोस्तों। 30 मार्च 1949 को चौथे चरण का गठन हुआ।
और चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया और प्लस लावा ठिकाने को भी इस वृहत राजस्थान में शामिल किया गया। नाम ही वृहत राजस्थान था दोस्तों, तो इसमें 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। वृहत राजस्थान की जो राजधानी थी वो थी जयपुर। राज प्रमुख भी जयपुर से शासक सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया और इस वृहत राजस्थान संघ में एक नया पद शामिल किया गया था, महाराज प्रमुख। जो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह, जो इनको महाराज प्रमुख बनाया गया, भूपाल सिंह को। उद्घाटनकर्ता यहाँ पर सरदार पटेल जी थे, वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता। आगे जो 5वां चरण गठित हुआ, संयुक्त वृहत राजस्थान, 15 मई 1949 को इसका गठन हुआ। इनमें जो रियासतें थी वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ का गठन किया गया और नीमराणा ठिकाने को भी शामिल करके संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन किया गया था। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो थी जयपुर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख वही जो जयपुर से शासक थे सवाई मानसिंह सेकंड, जिन्हें राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों। आगे था छठा चरण। छठे चरण का नाम राजस्थान संघ रखा गया। 26 जनवरी 1950 को छठे चरण का गठन हुआ। संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही, आबू और देलवाड़ा तहसील को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का जो गठन था वो राजस्थान संघ के अंतर्गत किया गया। और राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो थी जयपुर। राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड थे, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। आगे था 7वां चरण, जिसका जो नाम है वो वर्तमान राजस्थान जो देखने को मिलता है। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण पूर्ण हुआ था। 7वें चरण में जो अजमेर मेरवाड़ा था और जो सिरोही की आबू देलवाड़ा तहसील थी, इन सभी को राजस्थान में विलय किया गया और संपूर्ण जो वर्तमान राजस्थान है जिसका गठन हुआ 7वां चरण में, और राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। 7वें चरण में जो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा गांव था दोस्तों, वो झालावाड़ जिले में, और कोटा जिले का जो सिरोंज क्षेत्र वो मध्य प्रदेश जिले में विलय किया गया था दोस्तों। कुछ जो और एकीकरण से महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, कुछ और जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उसमें राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी दोस्तों। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी दोस्तों। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली प्रथम रियासत भी शाहपुरा थी दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत जयपुर, जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या थी। और टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी दोस्तों। राजस्थान की 19 रियासतों में टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। रियासती सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। रियासती सचिवालय के जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। ये थी एकीकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे एग्जाम की दृष्टि से। कम समय में रिवाइज करने का हमने प्रयास किया। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों।